देखिए, सच बात तो ये है कि जब भी हम कोई डिश या खाना बनाते हैं और उसे बनाने में हमें असफलता हासिल होती है, मतलब वो अच्छा नहीं बनता, कोई भी रीज़न से, चाहे हमारी गलती हो, चाहे जो भी हो, तो हम उसे बनाना ही छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं भई, ये हमसे नहीं होगा। तो वही जो लोग सोच रहे हैं कि समोसे भई हमसे नहीं बनेंगे, हम बाहर से ही खरीद के खा लेंगे, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। आप एक बार इस तरह से समोसे बना के देखिए, मेरी गारंटी है, मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने कम से कम 15 दिन इस पे मेहनत की है आप लोगों के लिए, और ये समोसे बनेंगे एकदम परफेक्ट। अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप समोसे बनाने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, जैसे कि मेरा नहीं पकड़ा। मैं बहुत खुश हुआ जब ये बना, आगे आपको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो समोसे का आटा लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने लगभग आधा किलो मैदा लिया है। इसमें आपको नमक डाल देना है, चौथाई चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन। ये सभी लोग बोलते हैं और ये आपको पता भी है कि इतनी सारी चीजें इसमें पड़ती हैं। ऑयल डालेंगे लगभग आधे किलो, मतलब 2 कप मैदा में 4 बड़े चम्मच ऑयल लगेंगे, ठीक है। लेकिन ऑयल डालने तक ही सीमित नहीं है, ये अब आपको अच्छे से मलना है। आप देख सकते हैं मेरी वाइफ ने, जो मेरा हाथ बहुत बटाती हैं, उन्होंने दोनों हाथ इसमें डाल दिए हैं और अच्छे तरह से इसको एकदम मऊ लगा रहे हैं, बढ़िया तरीके से, प्यार से। तो आपको दोनों हाथ का इस्तेमाल करना है, बढ़िया से इसको रगड़ रगड़ के ऑयल डालने के बाद इसमें मऊ लगाना है, ताकि जो ऑयल है वो कण कण में मिल जाए। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक मतलब ऐसा लड्डू जैसा बन जाएगा, और जब आप ऐसे पुश करेंगे फट से टूट जाएगा। तो ये एक सिग्नल है कि ये हमारा जो मौन है वो बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब क्योंकि ये आटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समोसे के लिए आटे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने आपको बाय बाय कर दिया है और ये हाथ धो लेंगी। अब मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताऊंगा, हम दोनों ही बताएंगे एक्चुअली, बट अभी के लिए मैं हूं। तो आटा जो है वो सख्त गूंदना है, और मेरी वाइफ थोड़ा किसी कारणवश वो नहीं गूंद सकती सख्त, तो इसके लिए मैं आया हूं। अब जितना हो सके, आपको लगे कि जितना आप टाइट डो इसका या आटा लगा सके आप उतना लगाइए। धीरे धीरे करके इसमें पानी डालिए, ठीक है। और वहाँ से प्यार मोहब्बत, अगर आप 2 लोग 3 लोग बना रहे हैं तो बातें करते करते ये टाइम बीत जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा, और आटा गूंद के बन जाएगा। देखिए, हम दोनों में बातें चल रही है ना, तो ऐसा ही होगा। तो जितना हो सके आपसे सख्त टाइट डो लगाना है। आप देख सकते हैं बहुत टाइट है। और एक बात का और ख्याल रखना है, अब जब ये डो, देखिए डो इकट्ठा हो चुका है, बढ़िया तरीके से लगा, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मलना नहीं है कि मतलब एकदम रगड़ने लगे, मलने लगे, इसको ऐसा नहीं करना है। तो ये इकट्ठा हो जाए, तो बस इकट्ठा होने के बाद आप इसको एक जगह पे रख दीजिए और इसको ढक के 10 मिनट तक तो एटलीस्ट छोड़ ही दीजिएगा कहीं पे बाजू में। तब तक के लिए हम जो उसमें स्टफिंग पड़ती है, जो हमारे आलू पड़ते हैं, उसकी तैयारी कर लेंगे। मैंने पहले ही बोला है, अगर आप ये रेसिपी पूरी देख लेंगे समोसे की, तो मैं सच बता रहा हूँ, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो अब हम लगभग 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो हरा धनिया है वो ढेर सारा आपको चॉप कर लेना है, जितना आपको मन करे, लेकिन फिर भी 4 से 5 टेबल स्पून के जितना ये हरा धनिया भी चॉप कर दिया। और हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते, क्योंकि देखिए अकेले ना मतलब बहुत कंटाल लगता है, अगर 2 लोग हैं किचन में हैं तो बातें चल रही हैं, चुगलियाँ चल रही हैं और काम हो जाता है, ठीक है। तो अब एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून आपको ऑयल डाल देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देना है। अब काम की बात मैं बता दूं, अगर श्रावण चल रहा है महीना, आप लहसुन नहीं खाते तो अदरक किस के डाल दीजिएगा, किस के जो भी बोलते हैं, आधा चम्मच डाल दीजिएगा। अब ये रह गया था एक्चुअली, ये जो साबुत धनिया होता है वो आपको आधा चम्मच ऐसे रगड़ के डाल देना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है समोसे में, इसके बिना मत बनाइएगा अगर मेरी माने तो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए और वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे वो चॉप किया हुआ हरी मिर्च, जो अभी हमने चॉप किया था 4-5, वो हम डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, लगभग 10 सेकेंड तक आपको इसको चला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, और हमें ब्राउन भी नहीं करना है। अब फ्लेम है, अब आपको एकदम लो कर देना है फ्लेम, क्योंकि अभी हम पाउडर वाले मसाले डालेंगे तो जल सकते हैं, तो इसीलिए फ्लेम को लो कर देना है। चौथाई चम्मच आपको इसमें डाल देना है गरम मसाला, चौथाई चम्मच आपको धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच आपको चाट मसाला भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद
3 से 4 चुटकी, जब बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं, थोड़ा-सा डालेंगे और लगभग 4 चम्मच आपको फ्रेश मटर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्रिज में जो रहते हैं वो वाले मटर आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मूँगफली के भी दाने डाल सकते हैं बट मैंने मटर डाले हैं। मटर डालने के बाद 1 मिनट आपको पकाना है लो फ्लेम पे। अब आलू की बारी आती है, इसमें भी समोसा ना बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये लगभग 6 से 7 बॉयल आलू हैं और इसको आपको रफली क्रश करना है। बहुत ऐसा पाव भाजी नहीं बनाना है हमें। हमें आलू को एकदम रफली कुछ खड़े रहने चाहिए, कुछ मैश हो जाने चाहिए, ऐसा, ठीक है। अब इसमें मैं नमक डाल दिया है, मेरी वाइफ ने, आपने देखा होगा, और ऊपर से वो सारा हरा धनिया हम डाल देंगे। अब इस स्टेज पे आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं और डालिएगा ज़रूर। मेरे पास ख़त्म हो गई थी, मैंने कोशिश भी की आसपास मिल जाए लेकिन नहीं मिली, तो आप कसूरी मेथी भी 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा, उसका भी बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अब अच्छे से मिलाएँगे। अब क्योंकि हमें इसका पाव भाजी नहीं बनाना है, एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा नमक वगैरह, तो बस हल्के हाथ से चलाइएगा, 2-3 मिनट पकाइएगा और ये जो हमारा मसाला है, जो भी मसाला बोलिए, आलू बोलिए, समोसे का, वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख के ही लग रहा होगा कि ये भई समोसे वाली फीलिंग है, मतलब जो गरमा-गरम समोसे अंदर में रहते हैं वो, ठीक है। अब मैं अगर आपको काम की बात बता दूँ कि ये जब बना ना तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये समोसे मैंने खुद ने बनाए हैं। अभी आपको मेरा जो चेहरे का जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये आटा 10, 12, 15 मिनट हो चुके हैं, जितनी देर मुझे आलू में लगे हैं इसका बनाने में उतने। अब इसको आपको मैश नहीं करना है, जितना बड़ा है उसका आप हाफ भाग कर लीजिएगा, लेकिन आपको कट ही करना है, कट करके ही लेना है, क्योंकि जो उसमें दरारें होंगी ना वो ऐसे ही रहेंगी। अगर आप ऐसे तोड़ के ऐसे मशोड़ के लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इक्वली लोई बनाने के लिए आपको इक्वल साइज के इसमें से कट्स लगा के, मतलब इक्वल साइज के आप कट लगाएंगे ना तो क्या है ना, सारे जो समोसे हैं वो एक जैसे बनेंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, आप ऐसे ही कट लगा लीजिएगा और एक लोई आपको ले लेनी है, ठीक है। अब हम ये सरफेस है जो खाली कर देंगे और इसके ऊपर हम सूखा मैदा का इस्तेमाल करेंगे। इसे भी आपको, आप जितना चाहें दिल खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको काम की बात बताऊंगा, अगर आपका सॉफ्ट डो हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, और आपका परफेक्ट कड़क टाइट डो रहेगा तो क्या मजा आएगा। इसको आपको एक अंडे के शेप, अंडा कैसा रहता है, थोड़ा सा लंबा सा रहता है, वैसा आपको इसको बेलना है, ठीक है। पतला बेलिएगा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मली रोटी से थोड़ा पतला होगा। बीच में हम कट लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये मैंने जो फ्लैट साइज है उसके ऊपर ये देखिए मैंने पानी लगाया है। अब ये दोनों कोने पकड़ने हैं, ऐसे फ्लिप करना है और ये जो है ना, जो जॉइंट्स हैं उसको आपको हाथों से ऐसे प्रेस कर देना है, अंदर से भी प्रेस करना है, बाहर से भी, ये देखिए कर दिया। अब अगर आपका डो यहाँ पे सॉफ्ट है तो अब आप ऐसे करेंगे ना, ये देखिए ऐसे पॉकेट बन गया ना, ये तो ये पॉकेट बनेगा ही नहीं, आप इसमें स्टफिंग भर ही नहीं पाएंगे, वो मुड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अगर ये परफेक्ट है तो आप आराम से इसमें पॉकेट में जो ये स्टफिंग है भर पाएंगे, बिंदास भरिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ अब आप देख सकते हैं जो हथेली के नीचे वाली साइड है ना, जो हमने जॉइंट्स लगाए ना वो मेरी तरफ है, वो देखिए वो जॉइंट्स जो है, हमने जो जॉइंट लगाया ना वो मेरी तरफ है, अपनी तरफ करके रखना है, ठीक है। सामने की तरफ हम पानी लगाएंगे, ये देखिए। अब ये ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको ये देखिए, एक के ऊपर एक उंगली चढ़ाई, इसको मोड़ा और बस इसको दबा दिया। आप ये जो है ना, ये 2-4 बार आप देख लीजिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसको दबा दिया और ये बढ़िया तरीके से ऐसे प्रेस करके सील कर दिया। इससे क्या होगा, एक तो आप जैसे समोसे रखेंगे ना ये ऐसे ही रह जाएंगे। अब जेनुअली देखिए हमारी स्माइल है ना, क्योंकि ये बन चुका है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो आपको भी लगेगा, ये देखिए है ना, मैं सबको दिखा रहा हूँ कि भाई ये बनाया है मैंने, ठीक है। सिंपल है एकदम। आप वो फोल्ड वाला एक बार और, ये देखिए एक के ऊपर एक चढ़ाया मैंने और ये जो कोने हैं सील कर देने हैं और वो जो कट्स है वो अपने तरफ रखना है और एक के ऊपर एक ये उंगली करनी है और बस आपको इसको अच्छी तरह पतला कर देना है, क्योंकि मोटा हो जाएगा ना, सारे जॉइंट्स लगेंगे, पतला कर देना है। ऐसे ही आपको ये देखिए सारे समोसे मैंने प्रिपेयर किए हैं। आप वो जो मैंने फोल्ड किया है आप एक बार फिर से देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी से ही खुशी हो गई क्योंकि आधा काम हमारा डन हो चुका है, आधा क्या मतलब 80% काम डन हो चुका है। अब आप ऑयल लेने में कंजूसी ना करें, कढ़ाई भर के ऑयल लें, समोसा हमारा डूबना चाहिए। कुछ लोग हैं ना यहाँ पे कंजूसी कर देते हैं तो वो क्या होता है, नीचे से जल जाता है, ऊपर से पकता ही नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखें। और फ्लेम जो है वो लो ही रखें,
ये इस बात का भी ख्याल रखिएगा, वरना समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है? तो लो फ्लेम पे इत्मीनान से पकने दीजिएगा। शायद एक लौट को पकने में 12 से 15 मिनट तक लग सकते हैं, बट आपको धैर्य नहीं खोना है, फ्लेम हाई नहीं करना है, इसके ऊपर कलर आने देना है। भाई समोसा खाना है तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना? और ये बढ़िया देखिए कलर आने लगा है और बढ़िया सा समोसा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपकी शिकायत है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपका समोसा बनवाना मेरी जिम्मेदारी है, परफेक्ट। आप समोसा बनाते समय कभी ये नहीं बोलेंगे कि अब मेरे से समोसा नहीं बनेगा। जब आपका मन करेगा आप फट से उठेंगे और आलू बॉयल रहेगा और दनादन समोसा तलना शुरू कर देंगे। आप सोचेंगे कि मैं समोसे की दुकान ही खोल लूँ। और ये क्रिस्प भी बहुत बना है, मैं सच बता रहा हूँ। तो इस तरह से इसको बनाइएगा, जरूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना था आपका समोसा। और ये देखिए सच में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आज, मुझे दिल से खुशी हो रही है। और प्लीज़ अगर हम दोनों का जो हार्ड वर्क है आप लोगों को दिखता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं फिर से एक रेसिपी अपलोड करूँ ढेर सारी मेहनत करके तो आपको मिल जाए। बहुत गजब की रेसिपी है, मैं सच बता रहा हूँ। और हम दोनों ने मिल के खाया है, आप भी अपने परिजनों के साथ मिल बांट के खाइएगा, मज़ा आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल एक और रेसिपी के साथ आप लोग के साथ थोड़ी सी लोक जोक, थोड़ी सी मौज मस्ती के साथ फिर से मिलूंगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और घर में बनाइए, घर का खाइए, वही हेल्दी है।